नमस्कार बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। कवि मेधाव्रताचार्य द्वारा रचित कुमुदनी चंद्र नामक उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं। 8 कला तक हम इसकी कथा को पढ़ चुके हैं। 9वीं कला से शुरू करते हैं। भवति हृदय हारी क्वापि कश्यापि कश्चिन न खलो गुण विशेष प्रेम बंध प्रयोगे। प्रेम के बंधन के व्यवहार में, प्रयोग में कोई गुण विशेष नहीं होता। कोई भी, कश्यप माने किसी के भी, क्वापि माने कहीं पर भी, हृदय हारी भवति हृदय का हरण करने वाला, भवति माने होता है, हो जाता है। इसमें कोई गुण विशेष नहीं होता है। क्यों? जैसे वनांते, वन प्रदेश में, कैसा वन प्रदेश? कोकिल आलाप रम्य, जहाँ पर कोयलों का आलाप, रम्य माने सुंदर, सुंदर सुंदर जहाँ कोयले बोल रही है, ऐसे वनांत में मालती किसलयती, मालती लता, लता है वो, किसलयती माने अपने पल्लवों से, पत्तों से भर जाती है, परंतु वही मालती लता वसंते न विकसती, वसंत ऋतु में विकास को प्राप्त नहीं होती, उसके फल फूल नहीं लगते हैं। अत्र को हेतु, यहाँ पर क्या हेतु है ये तो भगवान ही जाने क्या हेतु है। क्यों? क्योंकि प्रेम बंधन में, के प्रेम के बंध के प्रयोग में कोई गुण विशेष नहीं होता है। पहले भी बताया कि मंगलाचरण जो है प्रत्येक कला का, इसकी आने वाली कथा की सूचना देगा। इस कथा, ये मंगलाचरण जो है, जो इसका नायक है, उसका भाई है रणबीर, और रणबीर का प्रेम महाराज श्री रणजीत सिंह की पुत्री रत्न प्रभा के साथ स्वतः ही हो जाता है। इसके प्रेम बंधन में कोई गुण विशेष नहीं है, अचानक ही प्रेम हो जाता है। शायद ये मंगलाचरण उस कथा की ओर भी इशारा कर रहा है। आगे चलिए। प्राकाश्यम स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किम जन्मना। गुणी व्यक्ति अपने गुणों के उदय से ही प्राकाश्यम गच्छन्ति, खुद ही प्रकाशता को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म से कोई अभिप्राय नहीं होता है। कहीं भी गुणवान व्यक्ति का जन्म होगा, वो अपने गुणों से ही प्रकाशमान हो जाता है। अगला मंगलाचरण है गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। गुणियों में, गुणेषु माने गुणी व्यक्तियों में, गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। न च लिंगम, न तो उनका लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और न च वयः, न ही उनकी उम्र। छोटा उम्र का व्यक्ति भी पूजा के स्थान पर अपने गुणों के कारण पहुंच जाता है। बहुभूति का मंगलाचरण लिया हुआ है। पदम ही सर्वत्र गुण निधीयते, और गुणों के द्वारा ही सर्वत्र माने हर जगह पर पदम निधीयते, पद को प्राप्त किया जाता है। ये कवि रत्न कालिदास की सूक्ति है। इसके बाद कथा प्रारंभ होती है। राजकुमारोऽयं रणवीरः, यह राजकुमार रणवीर वनात् वनान्तरं विचरन् एव कस्यचित् नगरस्य विशालम उपशल्यम आससाद। राजकुमार रणवीर ने वनात् वनांतरम, एक वन से दूसरे वन में विचरण घूमते हुए किसी नगर के विशाल उपशल्य, मन होता है कोई नगर, कोई गांव, उपशल्य को उसने आससाद माने प्राप्त कर लिया। अथ माने इसके बाद नयन गोचरम उपेतम अमुष्य अतिरमणीय अनेक अनोहक निवह परिवलयितम। मैं इसका मुख्य वाक्य बता देता हूँ। इसके बाद अमुष्य माने इसको, इसके, नयन गोचरम उपेतम, नयन गोचरम माने आँखों के सामने, और इसके लास्ट में मिलेगा जहाँ पूर्ण विराम है, उद्यानम उपेतम, इसकी आँखों के सामने एक उद्यान, उपेतम माने प्राप्त हुआ, अर्थात उसको एक सामने उद्यान दिखाई दिया। उद्यान कैसा है, सारे उसके विशेषण पढ़िए। अति रमणीय अनेक अनोहक निवह परिवलितम उद्यानम। अति रमणीय माने सुंदर, अनेक प्रकार के, अनोहक माने वृक्ष, उनका निवह माने समूह, उन अनेक वृक्षों के समूह से, परिवलित माने घिरा हुआ उद्यान को उसने देखा। एक विशेषण हो रहा है, मंद मंद अनिल आंदोलित, मंदी मंदी हवा, धीमे धीमे की, अनिल माने वायु से, आंदोलित माने हिलते हुए, ललित लता, सुंदर सुंदर लताएं, उन लताओं का प्रफुल्ल पुष्प, खिले हुए फूलों का वलय माने गुच्छों से, लालिता माने सुशोभित उद्यानम, उस उद्यान को उसने देखा। एक विशेषण है चलन मरुत, चंचल
बहती हुई, मरुत माने हवा, बहती हुई हवा के कारण, लोल माने चंचल, लहरी वाला, लहरी माने लहरों वाला, तरंगों वाला, और उस तरंगों के कारण रुचिर सरोवर विराजितम, सुंदर सरोवर से विराजित माने सुशोभित, अर्थात उस उद्यान में एक सरोवर भी है, जो हवा बह रही है, उस हवा बहने के कारण जो पानी की लहरें हैं वो तरंगित हो रही हैं। ऐसे सरोवर से विराजित उद्यान को अति एकम अति विशालम अति विराजितम, एक लाइन छोड़ गई, सरोवर विराजितम महीरुहतल उल्लसत लास्य कला उदंचित। महीरु होता वृक्ष, वृक्षों का तल, तल के उल्लसत माने सुशोभित, उन वृक्षों के तल के नीचे, वृक्षों के नीचे, लास्य माने होता है नृत्य, उस लास्य कला के उदंचित, लास्य कला में उदंचित माने निपुण, ऊपर उठे हुए, अर्थात विद्वान निपुण कौन है? कलापी कुल, कलापी कहते हैं मयूर को, मोरों का समूह। भाई वृक्ष हैं, वृक्षों के नीचे मोर नाच रहे हैं। लास्य कला में उदंचित माने निपुण, चारु चंद्र कशाली कलापी कुल, चारों माने सुंदर चंद्रमा की मोर पंखों वाला, कलापी कुल माने मोरों मयूरों का समूह, उस समूह से सुंदर माने सुंदर व उद्यानम, उस उद्यान को देखा, अर्थात उस उद्यान में मयूर भी हैं। उसके बाद अनु अमरावती तीरम, अमरावती के तीर के समीप, अति रुचिरम बहुत ही सुंदर, एकम अति विशाल में एक बहुत बड़ा उद्यान, अमुष्य एक बहुत बड़ा उद्यान, उसके नयन गोचरम उपेतम उसकी आंखों के सामने आया। अभूत इदम अति मनोहरम उद्यानम, इदम माने यह, अति मनोहर उद्यानम बहुत सुंदर उद्यान, अभिनिर्मितम, अभिनिर्मित माने बनाया हुआ था, अमरकंटक अधिपति ना महाराज श्री केसरी, महाराज श्री रणजीत सिंह नृपेंद्र चूड़ामणि ना, महाराज श्री रणजीत सिंह के द्वारा, जो राजाओं का चूड़ामणि है, शिरोमणि है, ऐसे अमरकंटक के राजा महाराज श्री रणजीत सिंह के द्वारा यह उद्यान निर्मितम अभूत, यह बनाया हुआ था। तत्परिसरे उनके परिसर में, उसके क्षेत्र में, और उसके क्षेत्र में क्या था भैया? उद्यान के क्षेत्र में सकल कलम निनदंती, और इसके अंत में देखो जहाँ पूर्ण विराम मिलेगा वहाँ इसका विशेष्य मिलेगा, अमरावती नामनी तरंगणी प्रहवती, उसके परिसर में, उस उद्यान के परिसर में, उस उद्यान के क्षेत्र में ही, और अमरावती नाम की तरंगणी माने नदी, प्रहवती माने बह रही है, उसके परिसर में अमरावती नाम। कैसी अमरावती? सारे विशेषण पढ़िए। सकल कलम निनदंती दंती दंतीन्द्र वृंद विमंडित तटा, स्त्रीलिंग हो गया, वो स्त्रीलिंग है। देखिए समस्त कल को, समस्त दिशाओं को, दंतीन्द्र वृंद विमंडित, दंतीन्द्र कैसी दंतीन्द्र? निनदंती दंतीन्द्र, निनदंती माने निनाद करते हुए, चिंगाड़ते हुए, हाथी की आवाज को निनाद कहते हैं। निनदंती दंतीन्द्र, निनाद करते हुए हाथियों के, श्रेष्ठ हाथियों के, दंतीन्द्र श्रेष्ठ हाथियों के, वृंद माने समूह, उन समूह से विमंडित माने सुशोभित तट वाली अमरावती नाम की नदी बह रही है। आगे, तट अवनी रुह निकर रुचिरा, एक विशेषण अमरावती का। तट अवनी, उस नदी के तट की भूमि पर, अवनी रुह माने वृक्ष, तट के ऊपर लगने वाले वृक्ष, उनका निकर माने समूह, उस समूह से रुचिरा माने सुंदर वो अमरावती, अर्थात उस नदी के चारों ओर बहुत, दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे वृक्षों के झुंड हैं। उसके बाद चिर अर्जित तपोधन तपस्वी पुंगम विरचित पर्ण कुटीर मंडल विराजिता, चिर अर्जित माने चिरकाल से, अर्जित माने एकत्रित किए हुए, तपोधन तपस्या रूपी धन वाले तपस्वी, तपस्वी पुंगव माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तपस्वी, उन श्रेष्ठ तपस्वियों के द्वारा विरचित पर्ण कुटीर मंडल, जहाँ उन्होंने अपना पर्ण कुटीर माने पत्ते की कुटिया उस नदी के किनारों पर विरचित माने बनाई हुई है, उन कुटियों से, उन
मुनियों की कुटियों से विराजित माने सुशोभित उस अमरावती नदी बह रही है। आगे, जित अक्ष मुनि वृंद लसिता, जित अक्ष जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे मुनि वृंदों से लसित माने सुशोभित अमरावती नदी उसके परिसर में बह रही, ऐसी नदी। एक विशेषण है सिताच्छद, सित अच्छद छद विविध हृदयंगम कूजित विहंगम गण संतता तथा अनेक प्रबल तुंग रंग तरंग भंगा। सित अच्छद छद, सित माने श्वेत, छद माने उसके पंख है ना, उस पंखों के कारण विविध हृदयंगम, विविध माने अनेक प्रकार के, हृदयंगम माने हृदय को हरने वाले, कुजित माने कुजन करने वाले, विहंगम माने पक्षी, श्वेत पंखों वाले, अनेक प्रकार के, हृदयों को हरने वाले, कुजन करने वाले, विहंगम माने पक्षियों के, गण माने समूह अर्थात बहुत सारे पक्षियों के, से संतता, संतता माने व्याप्ता, उससे घिरी हुई ऐसी अमरावती नाम की नदी उसके चारों ओर उसके उद्यान के परिसर में बह रही है। उसके बाद अनेक प्रबल, अनेक प्रकार के, प्रबल माने बल वाली, तुंग माने ऊंची ऊंची, रंग माने चंचल और तरंग माने लहरें, तरंग माने चंचल और भंग, भंग माने भंग, अनेक प्रकार के वेग वाली, प्रबल, ऊंची ऊंची, चंचल लहरों के भाव भंगिमाओं वाली अमरावती नदी उसके परिसर में बह रही है। आगे, गंगाम उपहसंती, मानो गंगा का उपहास करती अर्थात गंगा से भी बड़ी। आगे, अमर अंगना उपभुक्त कूल कुंजा, अमर अंगना होगी देव कन्याएं, देवताओं की स्त्रियां, उनके द्वारा उपभुक्त माने भोग की हुई, कूल माने किनारे हैं जिनके, ऐसी अमरावती नाम की तरंगणी माने नदी प्रयावती उसके परिसर में बह रही है।